दोस्तों क्या 1/0 का वैल्यू इंफिनिटी होता है? तो आप 100% सही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइड का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिवाइड का डेफिनेशन होता है, जस्ट सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 10 लिया और नीचे 2 लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं 10 को 2 भागों में बांटूंगा। 2 लोग हैं और 10 रुपए है, तो 2 लोगों को क्या मिलेगा? 5 और 5 मिलेगा। या दूसरे डेफिनेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10 को 2 के हिस्से में कितने जगह बांट सकते हैं? तो 10 को 2 के हिस्से में हम लोग 5 जगह बांट सकते हैं। ये हम लोगों का डेफिनेशन है। यानी हम लोग कितना जगह बांट सकते हैं? 5 जगह बांट सकते हैं। या 2 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को 5 और 5 मिलने वाला है। ये डेफिनेशन है। लेकिन यहां पर तो ना ही कोई लेने वाला है और ना ही 0 0 के हिस्से में हम लोग 1 को बांट सकते हैं। 0 0 का क्या हिस्सा होता है? 0 0 तो होता ही नहीं है। और 0 में हम लोग बांटेंगे कैसे? तो बाय डेफिनेशन ये बिल्कुल गलत है कि ये इंफिनिटी होगा, बल्कि इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। यानी इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसको मैथ में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इंफिनिटी क्यों होता है? तो दोस्तों हम लोगों को ये थ्योरी समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं। यानी ये हम लोग जीरो नहीं मानते हैं, इसको हम लोग अप्रोचिंग जीरो मानते हैं, ठीक है ना। जैसे समझिए कि यहाँ पे 1 है और नीचे अगर 0.01 लिख दिए, ठीक है ना, 0.1 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कैंसिल होकर ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 0.0000000 इंफिनिटी तक भी लिख सकते हैं, तो भी क्या होगा? ये जीरो के पास का ही नंबर होगा या जीरो के आसपास का ही नंबर होगा। तो ये क्या होगा? जब यहां से हम लोग पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो ऊपर बहुत सारा ये आ जाएगा और उस केस में ये इंफिनिटी हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंफिनिटी कब होता है? जब हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि जीरो के आसपास के नंबर से डिवाइड करते हैं, अप्रोचिंग जीरो से डिवाइड करते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, तब आपका आंसर हमेशा अनडिफाइंड होगा, ना कि इंफिनिटी।